नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर पीएम मोदी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बड़ा हमला बोलते हुए विपक्ष को दिशाहीन कहा है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भी विपक्ष की तुलना कर दी है। इंडियन मुजाहिदीन पीएफआई के नाम में भी इंडिया था और इंडिया रखने से कुछ नहीं होता है। तो बड़ी बात, आज बड़ा बयान प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में दिया। उन्होंने कहा है कि विपक्ष अब दिशाहीन हो चुका है। लगता नहीं है कि विपक्ष को सत्ता में वापसी करनी है। तो विपक्ष के इंडिया गठबंधन पर यह बड़ा और तीखा प्रहार है, क्योंकि बहुत सोच समझकर विपक्ष ने इंडिया नाम रखा था। बिल्कुल, देखिए, पीएम मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष कहीं नहीं देखा है। पीएम ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष आज तक नहीं देखा। केवल इंडिया नाम लेने से कुछ नहीं होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इंडिया नाम रखा था और इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी इंडिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सभी दलों ने, विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम तय किया था, उस पर एक बड़ा प्रहार, एक बड़ा कटाक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के दौरान किया है और कहा कि सिर्फ नाम रखने से इंडिया कुछ नहीं होता है। देखिए, एक तरफ मणिपुर में जो हिंसा चल रही है, उस पर सदन में लगातार विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने विपक्ष पर करारा हमला बोला है। तो बिल्कुल, देखिए, बड़ी बात सामने इसलिए भी आ रही है क्योंकि सोच समझकर अपने गठबंधन का जो नाम इंडिया रखा गया था, जिसे कई मायने तब निकाले जा रहे थे। कहा जा रहा था कि कहीं जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, वह कटाक्ष नहीं कर पाएगा, सीधा प्रहार नहीं कर पाएगा, इसलिए इंडिया नाम रखा गया। इंडिया नाम का सुझाव दिया, बैठक में चर्चा भी हुई और बैठक के बाद इस नाम को सुझाया गया। सभी दलों ने सर्वसम्मति से इंडिया नाम को सहमति भी दे दी थी। तो हर जगह लोकसभा के दौरान कहा गया कि अब जब सत्र चलेगा तो विपक्ष को इंडिया नाम से बुलाया जाएगा और इसको लेकर राजनीति ना हो, यह भी विपक्ष का कहीं ना कहीं मानना था। लेकिन आज जिस तरीके से बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा और तीखा प्रहार विपक्ष पर किया। हमको गर्व है अपने प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी पर। उन्होंने एक नई आशा जगाई है। आज 24 में भी हम ही आने वाले हैं। दुनिया भी यही जानती है, देश भी यही जानता है, विपक्ष भी ये समझता है, लेकिन बार बार विरोध करना। वो मान चुके हैं कि उन्हें सत्ता में नहीं आना। और उन्होंने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक अंग्रेज ने बनाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अंग्रेजों ने बनाया था। आजकल लोग इंडियन मुजाहिदीन भी नाम रखते हैं, इंडियन पीपुल्स फ्रंट भी नाम रखते हैं। तो चेहरे पे चेहरे लिखाते हैं, सच्चाई कुछ और है। देखिए, ये सभी लोग जो विपक्ष अपनी हताशा, निराशा दिखा रहा है, बेसिकली इनको चर्चा करना ही नहीं है। इनको तो बस एक हंगामा खड़ा करना है ताकि सरकार के कामकाज को बाधा डाले। बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं, देश के लिए बहुत जरूरी हैं, हमारे आदिवासी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन वो उसको पास नहीं होने देना चाह रहे। शुरुआत में हमने हमारे विचार परिवार के प्रमुख श्री मदन दास जी देवी और हमारे 3 संसद सदस्य गिरीश बापट, रतनलाल कटारिया और राज्यसभा के श्री दुबे जी का देहांत पर श्रद्धांजलि देते हुए हमने आज का मीटिंग शुरू किया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एनडीए का 25th ईयर है, ये 25th ईयर के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया और उन्होंने कहा ये एनडीए अटल जी और आडवाणी जी का विरासत है। इसको, इस 25th ईयर को हमको सेलिब्रेट करना है
और सेलिब्रेट करते हुए मुलाकात करना, बैठना, आइडियाज एक्सचेंज करना, ये सब के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल किया है। बहुत उत्साह से और विश्वास से ये इंडिया आगे बढ़ाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉल दिया है। और अपोजिशन का जो व्यवहार है उसके बारे में भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने टिप्पणी की और उन्होंने कहा उनके व्यवहार से ये दिखाई पड़ता है कि वो परमानेंटली आने वाला कई वर्षों तक अपोजिशन में रहने का डिसाइड किया है। तो इसीलिए दुनिया भी सोचते हैं ये सेकेंड टर्म का लास्ट साल है, तो भी दुनिया भी सोचते हैं और लोग भी, भारत के लोग भी सोचते हैं कि ये शुरुआत है। तो इसीलिए दुनिया भी सरकार के साथ, इस नेतृत्व के साथ आगे भी व्यवहार इन्हीं के लोगों के साथ करना है, ये भी दुनिया सोच रही। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट और महत्वपूर्ण बातचीत और विश्व स्तर में भारत का मान्यता बहुत ज्यादा हो रहा है। ये हमको भारत के लिए बहुत प्रशंसनीय बात है कि द वर्ल्ड इज ट्रस्टिंग अस। दुनिया हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं, देश के लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा ये भोर का समय है, दिस इज द टाइम ऑफ डॉन, चेतना का समय है। और 75th ईयर जो अभी पूरा होने जा रहा है, इसमें देश बदल चुका है। जब हम सत्ता संभाले थे 2014 में, इकोनॉमी में हम 10वीं नंबर पे थे और सेकेंड टर्म पहुंचते तक संसद तभी चलती है जब सरकार चाहती है। अब मैंने एक मंत्री ग्रुप में देखा, संसदीय कार्य मंत्री ग्रुप में, कि सरकार को पहल करनी पड़ती थी। हम जाते थे जेटली जी के पास, सुषमा स्वराज जी के पास, उनसे रास्ता निकाल के उनसे बात करते थे, उनकी बात सुनते थे, पर उनके कहने के अनुसार हम जो है कोई समझौता करते थे, कदम रखते थे, तब संसद चलती थी। यहाँ वो कोई प्रक्रिया नहीं हो रही। तो मेरा यही अनुरोध है कि मणिपुर के मामले में प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए और हमें जो है संसद को सुचारू रूप से चलाने के लिए पहल करनी चाहिए सरकार को और विपक्ष से बात करके रास्ता निकालना चाहिए। तो देखिए इंडिया पर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का तंज सामने आया है। आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के रत्नाकर जी भी यहाँ पर जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है रत्नाकर जी आपका न्यूज इंडिया पर। सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहेंगे हम, किस तरीके से इंडिया नाम जब दिया गया था विपक्ष की ओर से, कहा गया था क्योंकि बीजेपी अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी मानती है और जब वह इंडिया पर यानी कि विपक्ष पर सवाल खड़े करेगी तो जाहिर सी बात है आलोचना का सामना करना पड़ेगा। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि नाम तो जो है हम रख सकते हैं इंडिया, ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। इंडिया नाम रखना अपने आप में गौरव की बात है। विपक्ष जो है 62% जनता विपक्ष को वोट दिया है और 62% जनता का जब एक दल बनता है, जो महागठबंधन बनता है इंडिया, उस पर आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए, क्योंकि 62% लोगों ने जो जनप्रतिनिधियों को चुना है वो सारे इंडिया में एकत्रित हुए हैं। और इस इंडिया का रूप देख लीजिए, ये मिनी इंडिया की तरह है, जिसमें बहुत सारे दल और अलग अलग विचारधाराओं के लोग इसमें आकर के मिले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर अलग अलग, यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है कि विभिन्न धर्म के लोग, विभिन्न विचारधाराओं के लोग इस देश में रहते हैं। उसी तरह से अगर बिल्कुल हम आपकी बात से सहमत भी हो जाएं, ठीक है, जाहिर सी बात है, बहुत मन से यूं कहें कि सभी की सहमति से विपक्ष ने इंडिया नाम रखा है, लेकिन यहाँ पर जो तंज कसा गया है ना, उस तंज को भी तो समझिए। इंडियन मुजाहिदीन से कहा कि इंडियन मुजाहिदीन का नाम इंडियन आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया आता है, इस नाम पर आपने इंडिया नाम रखने तो उससे क्या फायदा? यानी कि बिखराव की स्थिति जस की तस है विपक्ष में, उनका कहना यह है।
देखिए दीपिका जी, मैं सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कह लीजिए, ये सारे लोग बौखला गए हैं कि किस तरह से ये पूरा जो है विपक्षी एक साथ एकजुट हो गया। इनको समझ में आ नहीं रहा है हम क्या करें। और बौखलाहट इतनी कि जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे अनर्गल जो है बयानबाजी करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से जब मणिपुर के बारे में पूछते हैं तो वो 36 सेकंड का स्टेटमेंट देते हैं। हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं कि आप सदन में आइए, रूल 267 के तहत विस्तृत चर्चा करिए, वो विस्तृत चर्चा करने से भागते हैं क्योंकि वहां पे टेलीप्रॉम्प्टर लगा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी कहीं न कहीं देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं और बौखलाए हुए ये इतना है कि आज इनके सांसद कह लीजिए 62% जो जनप्रतिनिधि हैं उनको नामर्द कह रहे हैं ये लोग। और इनके जब मंत्रियों से पूछा जाता है महंगाई के बारे में तो वही प्रतिभा शुक्ला है, उत्तर प्रदेश की मिनिस्टर, वो कहती है कि सब्जी खाना छोड़ दीजिए, सब्जी घरों में गमलों में उगाइए। तो ये इनकी बौखलाहट है। ये साफ जान चुके हैं कि ये 2024 में बुरी तरह से परास्त होने वाले, हारने वाले हैं। रत्नाकर जी, लेकिन देखिए जिस तरह से आपने जिक्र किया, इस तरह की मुद्दे को लेके आते हैं। जी रत्नाकर जी, आपने जिक्र किया और आप कानून का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इंडिया नाम रखने की भी बात कर ले तो आपको नहीं लगता द एम्बलम एक्ट ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन एंड प्रॉपर एक्ट यूज 2005 का उल्लंघन है इंडिया नाम रखने पर? क्योंकि आप जानते हैं कि कानून में, आपने कानून का जिक्र किया है इसलिए मैं इस बात का जिक्र कर रही हूं कि आप इंडिया स्पष्ट तौर पर इंडिया नहीं रख सकते, उससे आगे या उससे पीछे कुछ होना चाहिए। तो फिर उस पे तो नाम रखने पर ही पूरा संशय बरकरार है, मामला कोर्ट में भी है। जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंडिया का मतलब जो है, इंडिया एक शॉर्ट फॉर्म है। इंडियन नेशनल इंक्लूसिव अलायंस, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का एक शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। हमने इंडिया नहीं रखा है, हमने इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा है जिसका शॉर्ट फॉर्म है इंडिया। और इनको इंडिया से इतनी ही चिढ़ है अगर, तो इनका जो ट्विटर हैंडल है उसमें वो क्यों लिखता है बिफोर इंडिया? ये इनको इंडिया से अगर इतनी ही चिढ़ है तो ये स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया। और देखिए अब बने रहिए हमारे साथ रत्नाकर जी, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता एसएन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। देखिए सिंह साहब, यहाँ पर इंडिया नाम जिस तरीके से विपक्ष ने रखा और उसको लेकर अब प्रधानमंत्री मोदी ने, जो कि लंबे समय से चुप्पी साधी थी, आज संसदीय दल की बैठक में चुप्पी तोड़ते उन्होंने कहा है कि जो इंडिया नाम रखा गया है वो कहीं ना कहीं इंडियन मुजाहिदीन के नाम पर भी था और ईस्ट इंडिया कंपनी भी था, यानी कि ये बड़ा और गहरा कटाक्ष माना जाएगा। क्या माने से? नहीं देखिए सुनिए, ये एक गाना भी है कि नाम में क्या रखा मेरा काम देखो यारो, कौन क्या काम करता है। एक अंसार जो है वो अच्छा भी होता है, वो शिक्षक होता है, वो इंजीनियर होता है, वो IAS होता है, और एक अंसार ऐसा होता है जो अपराधी होता है, आतंकवादी होता है। इंडिया नाम रख लेने से अगर आप अच्छे हो जाते, ईस्ट इंडिया कंपनी जो उपनिवेशवाद के लिए आई थी, जो भारत को लूटने आई थी, उसने भी इंडिया नाम रखा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया नाम रख के आपके चरित्र धुल जाएंगे, क्योंकि आप देखिए एक पूरी लंबी लिस्ट है कि किसी के पति जेल बेल में हैं, कोई स्वयं जेल और बेल में है। तो इस तरह से एक अपराधियों की जमात अगर अपना नाम इंडिया रख ले, कुछ और भी रख ले, तो वही देखा जाएगा ना, आपका नाम थोड़ा देखा जाएगा। लेकिन सिंह साहब, आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने अगर नाम कर रहे हैं, सिंह साहब आपको नहीं लगता कि अगर विपक्ष ने नाम इंडिया रखा है तो इस पर आपने ये भी देखा होगा कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ट्विटर पे बायो में भारत लिख देते हैं, तो नहीं लगता कि असर तो आप पर भी पड़ रहा है? एहसन साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, हमारे सहयोगी अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, न्यूज रूम से लगातार बने हैं। देखिए अभिषेक, जिस तरीके से जब इंडिया नाम विपक्ष ने रखा था तो कहीं ना कहीं एक सोच समझ के इस नाम को रखा गया था। माना यह जा रहा था कि विपक्ष ये मान सकता था कि विपक्ष जो सत्ता पक्ष है, जो एनडी है, सीधे हम पे हमला नहीं करेगा, इससे वो बचाव होगा हमारा, कहीं ना कहीं हम बच जाएंगे। लेकिन चूंकि राष्ट्रवादी पार्टी है बीजेपी, अब क्या लगता है आपको, इंडिया नाम तो सीधे विपक्ष में हंगामा हो गया। सीधे यहाँ पर जब प्रधानमंत्री मोदी बोल देते हैं कि इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा का नाम भी तो इंडिया था, आप तो टूटे बिखरे हुए हैं, कुछ हो नहीं सकता, आप जो है लगातार सत्ता से दूरी बनाए हुए हैं और आगे भी सत्ता से दूरी आपकी बनी रहेगी। तो एक बड़ा कटाक्ष तौर पे माने अभिषेक, क्या माने हम?
दीपिका, सब कुछ जो है वो सेंटिमेंट को लेकर के है, क्योंकि पहले जो नाम आया था ऑपोजिशन का वो पीडीए करके था कि हो सकता है पीडीए नाम रखा जाए जिसमें पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस होगा। हाँ। लेकिन फिर बहुत सोच विचार के बाद इंडिया रखा गया। ये सेंटिमेंट है क्योंकि हम जानते हैं इंडिया हमारे देश का नाम है। तो अब विपक्ष भी ये कोशिश करेगा कि अगर इंडिया को लेकर के कुछ, यानी कि ऑपोजिशन की किसी भी पार्टी को लेकर के कुछ बोला जाएगा तो ये दिखाने की कोशिश होगी कि ये इंडिया के लिए यानी देश के लिए बोला जा रहा है। जो बीजेपी भी करती आई है कि अगर कोई भी चीज नेताओं के बारे में बोला जाता है तो उसे दिखाने की कोशिश ये होती है कि ये देश के लिए बोला जा रहा है। और इसके बारे में अब देखिए, प्रधानमंत्री ने आज खुलकर के बोला है कि नाम जो है वो पीएफआई में भी इंडिया है, इंडियन मुजाहिदीन में भी है। तो इस नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, वाकई में नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जो सेंटिमेंट के हिसाब से आगे बढ़ता है। बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे, बीजेपी के नेता अश्विनी जी हमारे साथ हैं, वो बेहतर तरीके से दीपिका बता पाएंगे। अश्विनी जी, नाम से क्या समस्या? नाम से कोई समस्या नहीं है, मगर अब तो अभी हमारे सामने रत्नाकर भाई बैठे हैं और कांग्रेस के सभी नेता कह रहे हैं कि इंडिया नाम से इन लोगों को चिढ़ है। लेकिन अभी आपने कहा कि जो ये इंडिया गठबंधन है वो टूटा फूटा है, और वाकई टूटा फूटा आपके मुंह से जो निकला वो सही है। नहीं, क्योंकि जो हमारा देश है भारत, मैंने तो ये कभी बोला ही नहीं कि टूटा फूटा है। उस इंडिया में ये टूटा फूटा तो कभी नहीं है। देखिए, जो आपके शब्द है वो मैं ये कह रहा हूं, अगर टूटा फूटा होता तो फिर संख्या बढ़ती कैसे? पटना में 17, फिर 24 तक संख्या पहुंचती है, ये ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। नहीं, टूटा फूटा मैं बताने जा रहा हूं, टूटा फूटा को मैं डिस्क्राइब करके आपको बता रहा हूं। एक तो इस जो इंडिया गठबंधन में है I डैश N डैश I डैश है ना, भारत में इंडिया, भारत का जो इंडिया गणराज्य है उसमें कोई डैश नहीं है। पहला टूट का ये दिखा रहा हूं मैं। दूसरी बात, बंगलौर मीटिंग से निकलते ही वृंदा करात का बयान देखिए कि लोकतंत्र की हत्या करने वालों का समर्थन बंगाल में हम नहीं करेंगे। एनडीए के जो सबसे सर्वे सर्वा, मतलब जो इस समय जो इंडिया के जो वो थे नीतीश जी, वो किस तरीके से भागे, चलिए वो चले गए, लेकिन लालू यादव जी का कैसे विश्व निकला इस तरीके से, जो वहां पर महफिल लूट ले गए थे पटना में, उन्होंने तो जो है दूल्हा बाराती और सब कुछ घोषित कर दिया था। तो ये बिखराव की बात है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस बार बार भ्रमित करती है, और इंडियन मुजाहिदीन से ये कहां तक जायज है? अश्विनी जी, पीएफआई से तुलना या इंडियन मुजाहिदीन से तुलना, ये कहां तक जायज है? नहीं, देखिए, तुलना की कोई बात नहीं है। जो आज जिस तरीके से बरसाती मेढकों की तरह उछल रहे हैं ये ठगबंधन वाले भ्रष्टाचारी, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आपने इंडिया नाम रख लिया, उससे थोड़ा ही होगा कुछ। इंडिया तो नाम मुजाहिदीन ने भी रखा था, पीएफआई वालों ने भी रखा था। अश्विनी जी, तो एक ये सवाल, तुलना की कोई बात ही नहीं है। अश्विनी जी, एक सवाल मेरा भी आपसे है, एक सवाल मेरा आपसे है कि इंडिया नाम रखने से क्या बीजेपी पर, एनडीए पर कोई फर्क पड़ता है, हाँ या ना? देखिए, इंडिया कोई अपना नाम रख ले, मेजर भी नाम रखते हैं लोग अपने बेटे का, क्या वो मेजर हो जाता है? अगर ऐसा नहीं था तो हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपना ट्विटर बायो चेंज करके भारत क्यों लिखा, वो इंडिया क्यों नहीं रहने दिया? हमारे देश का नाम भारत है या नहीं है? हम भारत माता की बिल्कुल जय है, बोलते तो हैं, फिर नहीं बोलते? इंडिया, इंडिया माता की जय कहीं सुना है आपने? पहले इंडिया था तो इंडिया फिर चेंज क्यों किया? एक देश, मैं नहीं, मैं अब मेरी बात को थोड़ा सुन लीजिए। देखिए, आपके सवाल ज्यादा हो रहा है, जवाब मेरा कम हो रहा है, थोड़ा समय दीजिएगा और जवाब जाएगा तो थोड़ा सा वो होगा। आप लोग 3 लोग हैं। इंडिया कहीं भी, जो भारत का ट्रांसलेशन, किसी वर्ड का कोई एक देश बता दीजिए हमको जिसके नाम में हिंदी और अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो, हिंदुस्तान को छोड़कर। ये अंग्रेजों का दिया हुआ है। सवाल ये नहीं है, सवाल ठीक है, हमने उसको आत्मसात किया, टाइमिंग पे सवाल। सर, आप हर चीज पर ला रहे थे, सवाल वही है, अश्विनी जी हर चीज पर भी ला रहे थे। अगर गड़बड़ लग रही थी तो नाम भी चेंज करवा देते। बहुत से नाम बदले जा रहे थे। अगर इंडिया नाम से आपत्ति थी कि हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग है तो
अरे आपने क्या मतलब देखा इस तरीके से जो नाम बदलने की बात कर रही हैं। हम लोगों ने इलाहाबाद का नाम प्रयाग कर दिया तो ये लोग कहते थे कि नाम में क्या रखा, नाम से क्या बदल जाएगा। चलिए, रत्नाकर जी मौजूद है ना, यूपीए को विसर्जित रत्नाकर क्यों जी कर दिया? मौजूद है। उस नाम में क्या गड़बड़ी थी? रत्नाकर उस जी, नाम में क्या गड़बड़ी थी? रत्नाकर जी, आप ये मान रहे थे कहीं ना कहीं जिस तरीके से जब आप लोगों ने नाम इंडिया रखा, तमाम दलों ने एक साथ सहमति जताई, जिसमें बहुत जद्दोजहद यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे को भी करना पड़ी थी, बहुत मान मनव्वल भी करना पड़ा। नीतीश तो अभी भी रूठे हुए हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस बात पे बात करते हैं। आपको लगा कि क्या ये मुश्किलें मीडिया के लिए भी पैदा हो जाएंगी? क्या ये मुश्किलें एनडीए के लिए पैदा हो जाएंगी, बीजेपी के लिए पैदा हो जाएंगी? जब हम इंडिया सवाल रख लेंगे, इंडिया नाम रख लेंगे, तब सीधा कटाक्ष हम पर नहीं हो पाएगा। हाँ दीपिका जी, देखिए एनडीए को तो मुश्किल पहले से ही हो गई है। ये तो पहले से ही बौखला गए। ये पहले ये सोचते थे कि इतने सारे दल एकत्रित कैसे होंगे, क्योंकि ये चाह रहे थे कि जब तक ये इनको मालूम था कि अगर ये एकत्रित हो जाएंगे तो इनकी 100 से कम सीटों में ये सिमट जाएंगे 2024 के चुनाव में। तो आज इनकी जो प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, ये इनकी बौखलाहट का नतीजा है। तो विपक्ष ने भी तो कहीं ना कहीं भावनाओं के साथ खेला है ना, विपक्ष ने भी तो भावनाओं के साथ खेला है ना, क्योंकि भावनाओं से देश चलता है। देखिए, भारत अलग देश है, ये आपको भी पता है, सेंटिमेंट पे चलता है, ये आपको भी पता है। जब आप ऐसा नाम रख लेंगे तो ये तो मुश्किलें मीडिया के लिए भी हैं, ये मुश्किलें बीजेपी के लिए भी हैं, एनडीए के लिए भी हैं। दीपिका जी देखिए, क्या है कि हमने इंडिया नहीं, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस नाम रखा है, जिसका शॉर्ट फॉर्म इंडिया। अब उनको ये जिस परिप्रेक्ष्य में देख लें, हमें तो गर्व होगा कि अगर ये हमारे गठबंधन को अगर इंडिया कहते हैं। दो चीज मैं कहना चाहूंगा, मुझे मौका दीजिएगा सिर्फ दीपिका जी। देखिए, कहने को कांग्रेस भी जिस तरह से प्रधानमंत्री जी पीएफआई की तुलना कर रहे हैं इंडिया से, कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि 38 दलों का जो गठबंधन है इनका, इसमें 2 दल और हैं जो हिडन है। एक है ईडी और दूसरा है सीबीआई। ये 40 दल हो गए। कहने को तो हम भी कह सकते हैं कि एक अली बाबा और 40 चोर, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे क्योंकि हमारी कुछ मर्यादा है। हम जनता के लिए, जनता के हित में चलिए, तो अच्छी बात है रत्नाकर जी, आप लोग मर्यादा का ख्याल रख रहे हैं। हम आगे चर्चा जारी रखेंगे। इंडिया पर, यानी कुल मिलाकर देखा जाए, जिस गठबंधन का नाम इंडिया रखा गया था, विपक्ष का मानना था कि हम पर कोई सवाल खड़े नहीं होंगे, हम पर कोई इसलिए कटाक्ष नहीं कर पाएगा क्योंकि नाम इंडिया भी है और सीधे तौर पर हमारा ये एकजुट होकर प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ऐसा होता फिलहाल नजर नहीं आ रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे इस बाबत कटाक्ष किया है। तो लगातार चर्चा हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे तमाम जो अतिथि हैं, अश्विनी जी हमारे साथ मौजूद हैं, रत्नाकर जी भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। रत्नाकर जी, चलिए मैं आपके पास आ जाती हूं। क्या लगता है आपको, ये दोहरी तलवार जैसा नहीं मान सकते आप इसे? क्योंकि यहां पर यदि इंडिया का नाम सामने आया, जिस तरीके से आपने बोला, यहां पर ममता बनर्जी ने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि ये नाम हमने सुझाया। आम आदमी पार्टी ये कहना है नाम हमने सुझाया। नीतीश कुमार तो इस नाम से अग्री ही नहीं थे, सहमत ही नहीं थे, वो तो कह रहे थे कि इस पे गतिरोध होगा ही। और यहाँ पर कांग्रेस का ये कहना है कि यहाँ तो नाम हमारे नेता ने सुझाया, राहुल गांधी ने सुझाया है। तो यहाँ पर एक तो दीपिका जी, हाँ बोलिए। दीपिका जी देखिए, ये जो नाम रखा गया है ये किसी ने भी सुझाया, ये कोई कंट्रोवर्सी का इशू नहीं है। बात ये है कि हम किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दें। जो भारतीय जनता पार्टी संविधान के से खिलवाड़ कर रही है, लोकतंत्र से खिलवाड़ कर रही है, जनता के मुद्दों पे बात करने को तैयार नहीं है, मणिपुर जैसी घटनाएं जो देश में होती जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना ये हमारी मंशा है। इंडिया हमने नाम रख दिया, इसका संबोधन भारत की तरह है, तो निश्चित रूप से हम गौरवान्वित होंगे। उस पर गर्व करने की बात है और हम गौरवान्वित भी होंगे। रही दूसरी बात, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, ये दीपिका जी देखिए, ये लोग कहते हैं कि आज अमृत काल चल रहा है। मैं इस पे थोड़ा सा, मुझे समय दीजिएगा, मैं आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आज ये इंडिया के नाम से इतना आपत्ति है इनको, समय मिल रहा है प्रभु, मुझे कहाँ समय मिल रहा है? समय तो आप ही को है। अश्विनी जी आते हैं, अश्विनी जी लौटेंगे आपके पास, आते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए दीपिका जी। देखिए, इंडिया नाम पे इनको इतना आपत्ति है। आज देश में ये कहते हैं कि अमृत काल चल रहा है। आज किस प्रकार अमृत काल चल रहा है? ये अमृत काल नहीं, देश में आपातकाल चल रहा है। कारगिल युद्ध में लड़ा हुआ एक, चलिए ये बातें आपको संसद में उठानी चाहिए ना, जो सत्र चल रहा है आप उसमें उठाइए ना। हम वही कह रहे हैं, आपकी बात में आ गई, आपकी बात समझ में भी आ गई। अब अश्विनी जी बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे, बोलिए।
देखिए, यहाँ पर बैठकर रत्नाकर जी भ्रम फैला रहे हैं और शुरू से थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, क्योंकि मुझे समय मिला नहीं है। मैं बताना चाहता हूँ, इनका जो भ्रम जाल है वो तोड़ना चाहता हूँ। अली बाबा 40 चोर कहा इन्होंने। यही लोग जितने भ्रष्टाचारी हैं उन्हीं का ये ग्रुप बना है अभी, ये ठगबंधन। यही सुप्रीम कोर्ट गए थे कि संस्थाएं गलत काम कर रही, तो वहां से सुप्रीम तमाचा पड़ा है, वापस जाओ, संस्थाएं ठीक काम कर रही हैं। चोर कौन है, भ्रष्टाचारी कौन है, ये साबित हो गया उसी दिन। दूसरी बात इन्होंने कहा, बार बार ये लोग कहते हैं 62% वोट विपक्ष को मिला था। कौन से विपक्ष को 62% वोट मिला था, जरा बताइए। गठबंधन में आपके जितने लोग हैं 45% तो एनडीए को मिला था, और आज वाईएसआर और बीजू जनता दल वो है, तो देश में भ्रम क्यों फैलाते हैं कि 62% मिला था? 62% नहीं मिला था, और अब जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अब इंडिया नाम पर मैं आ जाता हूँ जी, भ्रम कौन सा? देखिए, इंडिया नाम पर अगर कल को ये लोग अश्विनी जी, जैसे कि 2 चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है, अश्विनी सुन जी, लीजिए, मेरी आवाज आ रही है आप तक? अब सुन लीजिए हमारी बात। इंडिया नहीं, आप ही की बात सुनूंगा। अश्विनी जी, एक चीज, भ्रम किस चीज का, कौन सा भ्रम? आज देखिए, अगर पीएफआई से INDIA की तुलना अगर हो रही है, इंडियन मुजाहिदीन से, ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी से अगर हो रही है, तो ये भ्रम कहां से, कौन सा भ्रम है? भ्रम तो ये पैदा होगा ना कि इंडिया ये अलायंस है, और अलायंस का नाम कुछ भी रखे। आपने एनडीए क्यों रखा, ये आप बताइए। आपने एनडीए क्यों रखा, क्या सोच करके रखा? मैं बता रहा हूं, हम तो देखिए, हमने तो भारतीय जनता पार्टी रखा, एनडीए में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस रखा। हाँ। हमने एनडीए में, हाँ, अलायंस हमारा था। आज 25 साल का युवा है वो। नहीं, ये अभी 18 जुलाई को पैदा हुआ नहीं है। 18 जुलाई को जो विलय हुआ था, ये अभी 18 जुलाई को पैदा हुआ है कि एक इंडिया, टूटा फूटा इंडिया, IDAS इंडिया जो टूटा फूटा है वो देख लेंगे, वो नहीं है। और मैं भ्रम वाली बात कर रहा हूं। मैंने वोट, आप मेरी बात अगर सुनेंगे तो जवाब जाएगा, अगर सवाल पूछेंगे तो आप पूछ ही लीजिए सवाल। आपको सिर्फ आप सवाल कर लीजिए जितना करना हो। मेरा सवाल जो है उसका जवाब तो नहीं, आपने बुलाया है तो बीच में आप हमारा जवाब सुनेंगे कि खाली आप सवाल करेंगे? भाई ठीक है, आप सवाल कर लीजिए, मैं शांति से सुन रहा हूँ, फिर मैं एक एक करके जवाब दूंगा। नहीं, क्या बात, 3 लोग आप लोग हैं, ये कोई बात होती है कि किसी को बुलाइए, उसको बोलने का मौका मत दीजिए? बिल्कुल बोलिए, मैं आपको सारे सवाल होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, हमारे सवाल के जवाब होंगे, लेकिन सत्ता पक्ष को जवाब देने का टाइम नहीं मिलेगा। नहीं, कौन सा टाइम आप दे रहे हैं भाई? 3 लोग आप लोग हैं, टाइम नहीं देंगे, पूरी बात नहीं जाएगी तो भ्रम फैलेगा, और उसके भ्रम पर सवाल कर दे रहे हैं आप। अश्विनी जी, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैंने कहा 62% का भ्रम फैला रहे हैं, और आप इंडिया पर ले गए उसको। अब इंडिया का जवाब दूंगा तो तीसरा ले जाएंगे। अब एक एक करके मैंने पॉइंटेड जवाब दिया है कि 62% विपक्ष को वोट नहीं मिला था भारतीय जनता पार्टी एनडीए के अगेंस्ट में। 45% वोट हम लोगों को मिला था एनडीए को। अब 55 में वाईएसआर, जेडीएस और जेडी, वो क्या ना, बीजेडी है, वो लोग, और रत्नाकर जी छांट लेंगे कितना मिला था। दूसरा, मैं इंडिया नाम रख लेने से आप कह रहे हैं ना कि इंडिया आपने जो है आप माखौल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कोई तुलना नहीं की। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आखिर इन लोगों ने भी तो नाम रखा था, उनकी मानसिकता देखिए कि कलुषित मानसिकता से वो लोग आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी भी कलुषित मानसिकता से आई थी, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी कलुषित मानसिकता से थी, इंडियन मुजाहिदीन भी कलुषित मानसिकता से थी, और आज ये जो इंडियन जो डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है, ये ठगबंधन, ये भी कलुषित मानसिकता से है। और कल को यानी कि 2 चुनाव हम लोग जीते हैं, तीसरा चुनाव ये हारते हैं, तो क्या आप कहेंगे? कहना पसंद, सुन लीजिए, एक 10 सेकेंड। इंडियन मुजाहिदीन कलुषित मानसिकता से था, और इन लोगों की मानसिकता भी कलुषित थी, ये पूरा मेरा वाक्य था। तीसरा, अभी तीसरा चुनाव 24 में हम जीतने जा रहे हैं, तो कल क्या आप न्यूज चलाएंगे इंडिया हारी या इंडिया पीछे चल रही है, या कल को 4 लोग इनके दल छोड़कर चले गए तो आप लिखेंगे इंडिया में टूट हो रही है? क्या करेंगे आप ही लिखेंगे का नाम है। अगर लिखना पसंद करेंगे तो आप करेंगे, वो जीतेंगे तो उनकी जीत दिखाएंगे। लेकिन एक चीज रत्नाकर जी उठा रहे हैं, रत्नाकर जी मैं आपके पास, अश्विनी जी, एक चीज बस मुझे ये बता दीजिए, क्या करेंगे आप? बस मुझे एक चीज बता दीजिए, पीएफआई भारत विरोधी गतिविधियों में था, पीएफआई को आपने बैन किया। इंडियन मुजाहिदीन एक आतंकवादी संगठन है। क्या जो अलायंस है INDIA, वो तमाम पार्टियां क्या भारत विरोधी हैं? क्या वो आतंकवादी पार्टियां हैं? क्या वो भारत विरोधी हैं? हाँ? चलिए ठीक है, मैंने पहले जो कहा शायद आपके समझ में नहीं आ रहा, फिर से दोहराता हूं। इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा था। इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई, तीनों की और फिर आप बीच में बोल रहे हैं,
थोड़ा सा सुन लीजिए ना, क्लियर आप करते रहे फिर थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा 2-3 सेकंड के दूरी पर हैं हम लोग, तो थोड़ा सा हमारी बात जाने दीजिए जी। ये तीनों जो इंडियन जो देश विरोधी थे, ये इनकी मानसिकता कलुषित थी। ये हिंदुस्तान और भारत के उत्थान के लिए नहीं बने थे। ये हिंदुस्तान को ईस्ट इंडिया कंपनी लूटने के लिए बनी थी और बाकी का आपने कहा। लेकिन जो ये बनी है आज, जो ठगबंधन बना है, ये भी भ्रष्टाचार के पिलर पर खड़ा है और इनकी भी मानसिकता कलुषित है। इनकी भी हिंदुस्तान अब इसका जवाब रत्नाकर जी दे देंगे। रत्नाकर जी, आपकी मानसिकता कलुषित है, सुनिए ये कहने का मतलब है। मणिपुर में जो कांड हो रहा है उससे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको बहस नहीं करानी है, ये चर्चा नहीं कर रहे। मणिपुर से क्या मतलब है? जब चुनाव अभी हारे थे ये मणिपुर में, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं और नेताओं ने कहा बड़ा छोटा सा स्टेट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। तो यही है इनकी मानसिकता। और ये चाइना में जाकर क्या क्या करते हैं, अश्विनी जी, आप इसका जवाब तो ले लीजिए, इसका जवाब तो ले लीजिए। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिकता, रत्नाकर जी, आपकी मानसिकता कलुषित है, इस गठबंधन की मानसिकता कलुषित है, ये कहा जा रहा है। देखिए अभिषेक जी, ये मैं, देखिए आप अश्विनी भाई की बौखलाहट, मेरी सांत्वना अश्विनी भाई के साथ, इतनी बौखलाहट, सवालों का सटीक जवाब न दे पाना, कहीं लड़खड़ा जाना, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि ये जनता के मुद्दों पे खरे नहीं उतर रहे हैं, इसलिए जवाब दे नहीं पा रहे। मैं आपके प्रश्न पे आता हूँ सीधा। देखिए अभिषेक जी, लोकतंत्र में ना पक्ष और विपक्ष जो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर दोनों पहिया, एक पहिया अगर खराब हो जाएगा तो दूसरा पहिया निश्चित रूप से वो मनमानी करने लगता है, तानाशाही रवैया। आज देखिए देश की परिस्थिति क्या है। आज विपक्ष को ये लोग जो है देश विरोधी संज्ञा दे रहे हैं, और वो ये अश्विनी भाई या इनके छोटे नेता नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के विपक्ष को देश द्रोही करार दे रहे हैं। तो ये क्या लोकतंत्र की यही परिभाषा है? अरे आज इनकी बौखलाहट दिख रही है। आज ये 25 साल का युवा बता रहे हैं एनडीए को, और उस युवा में जो 38 दलों का जो गठबंधन किया है उन्होंने, 25 दल ऐसे हैं जिनका एक भी सांसद नहीं है, 32 दल तो ऐसे हैं जो 99% देश की जनता उनका नाम तक भी नहीं सुनी है। तो इस तरह का तो ये गठबंधन एक अकेला सब पे भारी, नहीं है भाई, एक अकेला सब पे। ठीक है रत्नाकर जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोक रहा हूं, आपके पास फिर से मैं लौटूंगा इस समय। रत्नाकर जी, आप बोल रहे थे, बोल लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल लेता हूं। जी, मैं यही कह रहा था कि ये बड़ी तारीफ कर रहे थे अपने प्रधानमंत्री जी और अपने गठबंधन का, तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री कहते थे कि एक अकेला सब पे भारी सदन में, और ये जो दावा करते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं। क्यों नहीं, बीच में नहीं बोलिए रत्नाकर भाई, क्यों वो आपके भी प्रधानमंत्री हैं? नहीं, आपके भी प्रधानमंत्री, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपके भी प्रधानमंत्री हैं, मेरे अपने प्रधानमंत्री ने, पूरे देश के प्रधानमंत्री। आपके दल के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री चुने हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही चुना उनको प्रधानमंत्री। बीच में नहीं बोलिएगा। ये अश्विनी भाई कह रहे थे, तो मैं वही कह रहा था कि ये जो दम्भ भरते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, जो दावा करते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, आज मजबूरी इनकी ये हो गई है कि ये डर गए हैं पूरी तरह से। जिस तरह से हमने इंडिया जो गठबंधन बनाया है, उस इंडिया गठबंधन के सामने इनका सर्वे भी आया है, मध्य प्रदेश हो चाहे तेलंगाना, चाहे राजस्थान, अभी जो चुनाव आने वाले हैं आगामी चुनाव विधानसभा के, इनमें ये इनका सर्वे में ये रत्नाकर जी, डर बीजेपी का नजर आ रहा है, डर बीजेपी का नजर आ रहा है या फिर विपक्षी पार्टियों का? आप देखिए, ये तमाम पार्टियां वही हैं जो एक दूसरे पर आरोप लगाती थी। आपने आम आदमी पार्टी से समझौता कर लिया, आपने टीएमसी से समझौता कर लिया, आपने नीतीश कुमार से समझौता कर लिया, आपने आरजेडी से समझौता कर लिया, कुल मिलाकर आपने हर जगह समझौता कर लिया। तो फिर आपकी मजबूरियां नहीं नजर आ रही हैं क्या? आपको सिर्फ बीजेपी की मजबूरियां नजर आती हैं? देखिए चारुल जी, कहने का मेरा यही तात्पर्य है कि डर, जो बौखलाहट जो है इनकी तरफ से दिख रहा है, क्योंकि सारे बयानात इनके तरफ से आ रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री का हो बयान, चाहे मनोज तिवारी का बयान हो, जो नामर्द पूरा विरोधी पक्ष को कह रहे हैं, तो डर तो बौखलाहट तो इनकी दिख रही है ना। अगर हम महंगाई पे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये महंगाई पे कहते हैं कि सब्जी खाना छोड़ दीजिए, तो ये बौखलाहट है इनकी। ये सत्ता शासन सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे। रत्नाकर जी, अगर कुछ डर उनका है तो कुछ मजबूरियां तो आपकी भी है ना। कुछ डर अगर उनका है तो मजबूरियां कुछ आपकी भी हैं। और ये कह भी सकते हैं कि काट निकाली आपने, ये भी कह सकते हैं, आपको लग रहा है कि सत्ता पक्ष का डर है तो INDIA ये नाम रखकर क्या आपने काट निकालने की कोशिश की है कि आप पे सीधा हमला कोई नहीं बोल पाएगा, या वोट जब होंगे जब तब कहीं ना कहीं जो वोटर्स है वह भी सीधे सीधे इंडिया के खिलाफ वोट नहीं कर पाएगा?
ये भी आप काटने कैसे की कह रही कोशिश हैं? की। ये नहीं, हम नहीं, नहीं आप कह ये रहे बात हैं, दीपिका हम जी नहीं कह कैसे रहे कह हैं रही रत्नाकर जी। जो हाँ, मेरी सोच बात है ना सुनिए। वो सोच दिखती है, वो सुनिए, सोच सामने सुनिए। आती है। आप हाँ। आप कोई कमेंट नहीं कर सकता, कोई बोल कमेंट- नहीं सकता। कमेंट दीपिका तो जी। देखिए, कमेंट अभी की- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बात सुन लीजिए। हाँ। अभी बहुत चंद घंटे भी नहीं बीते हैं। हाँ। ये खुद जो है विपक्ष को देश विरोधी पार्टी गठबंधन कह रहे हैं, ये इंडिया को खुद क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो सवाल अभी भी हमने अश्विनी किया भाई है की बात रत्नाकर सुनिए। जी, वो तो ये सवाल भी इंडिया को- हमने विपक्ष से किया है, वो सवाल भी हमने अश्विनी जी से किया है। हम आपका सवाल कर रहे हैं, हम आपकी बात कर रहे हैं अब, क्योंकि आप में तो इस नाम दीपिका को जी। लेकर ही सहमति नहीं थी जी। दीपिका जी, अगर कोई नाम रख दिया जाता है तो पहले राजनीति में बहुत सारे समीकरण सेट किया, परसेप्शन क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। अगर हमने इंडिया, चूंकि सारी लोकतांत्रिक पार्टियां हैं, सारी जनता के हित में काम करने वाली पार्टियां हैं, अगर लाइक माइंडेड पार्टियों का गठबंधन करके हम भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं तो इसमें क्या बुरा है। ये अभी तक क्या फायदा उठाते आ रहे थे कि जो वोट शेयर हमारे बिखरे पड़े थे वो उसका फायदा उठा रहे थे। आज हम एकत्रित होकर ठीक अगर है। इनके खिलाफ ठीक है, लड़ने जा रत्नाकर रहे जी। हैं, अश्विनी तो जी- 100 सीटों के अंदर सीमेंट दे रहे हैं। रत्नाकर तो जी, ये तो अच्छी चीज़ है रत्नाकर ना, जी, आप बार लोकतंत्र बार में नाम में क्या जो रखा है? संविधान जो- रत्नाकर जी, एक रत्नाकर जी, जो छोटा सा संविधान को एग्जाम्पल नहीं दूंगी, मानती है, एग्जाम्पल तो दूंगी और आप लोकतंत्र को शायद नहीं समझ मानती है। जाएंगे कि यहाँ इंडिया पर शाहरुख जी, सवाल पूरी क्यों बात उठ रहा करें। है। बस एक बार आप सुन लीजिए, एक वाक्य आपको याद होगा, 1989 में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे जसवंत नगर सीट से, और वहां पर उनके जो अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे थे उनका नाम भी मुलायम सिंह मुलायम यादव versus था। मुलायम। तो नाम में ये रखा है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और वही लगातार कहा जा रहा है कि अच्छा, शाहरुख कंफ्यूजन जी। क्रिएट करने के जी, लिए नाम जी, इंडिया रखा जी, गया है क्या? 20 सेकंड दीजिएगा, बीच में मत इंटरप्ट करिएगा। देखिए, अगर नाम में कुछ नहीं रखा है तो भारतीय जनता पार्टी आपातकाल को अमृतकाल क्यों नाम रख दे रही है? हम जब इनकी नीतियों का विरोध करते हैं तो ये प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि हम देश का विरोध कर रहे हैं। आज आपातकालीन की परिस्थिति ऐसी कि कारगिल युद्ध में लड़ा हुआ योद्धा की पत्नी जो है उसके सामने उसको वैसे रत्नाकर जी, उसके आप ऊपर तो अत्याचार किया जाता है। अमृतकाल का कोई नाम कुछ नहीं आपातकाल बोलता रख है। रहे हैं। कांग्रेस हाँ, ने तो आपातकाल मणिपुर- लगाया था और उसका नाम भी आपातकाल ही था। शाहरुख जी, मैं अपनी बातों को रख लेता हूँ, पूरी देश की जनता के सामने वो बात जानी चाहिए। मैं मेरी बातों को रख लेने दीजिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है। 20 सेकंड दीजिएगा। मैं जी। अपनी बातों को दूसरी बार पूरी करने की कोशिश किया, नहीं किया, आपने रोक दिया। तीसरी बार कम से कम कंप्लीट होने दीजिए। जी, आपातकाल और अमृतकाल के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। आपातकाल को अमृतकाल का नाम का संबोधन किया है। कारगिल के योद्धा को जो है उसकी पत्नी को दौड़ा दौड़ा कर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है सबने देखा है। आज मणिपुर की हालत किस तरह से है, ये देश आपातकाल में है कि अमृतकाल में है, सब देख रहे हैं। और एक चीज एग्जांपल देना चाहता हूँ, जंतर मंतर पे बैठी बेटियां जो देश का गौरव हासिल करने का काम की थी, आज उनके जब ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर जब ठीक है, रत्नाकर जी आते हैं आपके पास फिर से। अश्विनी जी कुछ रिप्लाई भी करना चाह रहे हैं। अश्विनी जी, ठीक है, रत्नाकर जी आते हैं आपके पास फिर से। अश्विनी जी कुछ रिप्लाई भी करना चाह रहे हैं। साथ ही अश्विनी जी आपसे, पे है ये आपातकाल है। तो ये मानसून ठीक है, सत्र है ना ठीक है, सर। रत्नाकर जी। रत्नाकर जी, मानसून सत्र है ना, ठीक है, आप वहाँ रत्नाकर जी और जाके दीपिका, चर्चा तो एक कर ही सेकंड। नहीं रहे हैं, 4 दिन हो गए हैं। ठीक है। चलिए, अश्विनी जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अश्विनी जी कुछ रिप्लाई भी करना चाह रहे हैं। साथ ही अश्विनी जी, एक सवाल के साथ ही मैं आपके पास आ रहा हूं। आप डर गए हैं क्योंकि आप भले ये कह दें कि नाम से कुछ हो ना हो, लेकिन नाम से होता बहुत कुछ है। ये आप भी रियलिटी जानते हैं कि नाम बहुत मैटर करता है, और शायद आप डर गए हैं, ये आरोप है विपक्ष की तरफ से कि इंडिया नाम से ही आप डर गए हैं। एक बार दिखा देते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे इस वक्त क्या कह रहे हैं। कोशिशें हमारी हो रही है। सर, आपने हार्ट की बात की। आई नरेट एन इंसिडेंट, सर, यू लिसन। मिस्टर पीलू मोदी, once again, Mr. Pilu Modi was member of this house. Mr. Pilu Modi was member of this house. Once again, please. Mr. Pilu Modi was member of this house, and then an objection was raised. Why are you showing your back to the chair? And Mr. Pilu Modi said, I am round. I have heart on both sides, sir. So you are also Subject to round. medical examination. नहीं, अब आप ऐसी बात नहीं, मुझे आप राउंड है क्या स्टेट है, मुझे कोई उसका संबंध नहीं। पीलू मोदी। पीलू मोदी को तो देखता था, वो उठते ही नहीं थे जब मैं सुनता था। ठीक है, सभी लोगों, मेरा एक ही पॉइंट है सर, 50 लोग सतत
इस 267 पे डिस्कशन करने के लिए तैयार है और वो 176 पे डिस्कशन करने के लिए वो तैयार है। तो जब इतने लोग 267 पे बात करने के लिए थे, अब जब वो उस पे तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। अश्विनी जी आपके पास सीधे आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंडिया नाम से ही आप डर गए हैं। जी जी, मैं इसी बात का जवाब देता अगर आप ये सवाल ना करते, क्योंकि इन्होंने, रत्नाकर भाई ने ये सवाल किया था, डर गए हैं जी। अब बड़े साफ और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं देश से पूछना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ये जो तथाकथित जो गठबंधन अभी बना है, ये किस चीज से बना है? माननीय मोदी जी के डर से बना है ना। तो ये डर का दूसरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? ये डर का ही प्रतिफल है कि ये सारे भ्रष्टाचारी एक ठगबंधन बनाकर आए हैं। तो ये माननीय मोदी जी का डर है और एक की बात कर रहे हैं कि एक अकेला सब पर भारी। उस पर मैं बताना चाहता हूं, मैं पॉइंटेड जवाब दे रहा हूं। जिस दिन बैठक हुई दिल्ली में एनडीए की, उस दिन देखा आप लोगों ने सारे जो हमारे सहयोगी दल थे उन सब ने मिलकर माननीय मोदी जी को माला पहनाया, यानी कि एक आदमी को नेता चुना। वहां से जब बेंगलोर से लोग निकले तो मैंने सीपीआईएम का वो बता दिया आपको कि वृंदा करात जी ने क्या कहा, किस तरीके से नीतीश जी भागे, किस तरीके से लालू जी आज नाराज जो भी हो, देखिए अश्विनी जी, समय का अभाव है, चर्चा को यहाँ विराम देना पड़ेगा। बताने नहीं देंगी आप? नहीं, बताने पता सबको है। अच्छी बात है, नमस्कार। बात यही है, समय का अभाव है, चर्चा को विराम देना होगा यहाँ पर। तो फिलहाल INDIA पर प्रधानमंत्री मोदी ने आज बयान दिया, जिस पर अब लगातार प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो गई हैं। और इसी के साथ इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।